मोदी कैबिनेट ने किसानों को दी बड़ी सौगात, खरीफ की 14 फसलों के लिए तय की नई एमएसपी। आपको बता दें कि कैबिनेट ने धान, रागी, बाजरा, ज्वार, मक्का और कपास समेत 14 खरीफ सीजन की फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी को मंजूरी दे दी है। व्लादिमीर पुतिन ने 24 सालों में पहली बार उत्तर कोरिया की यात्रा की है। वहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। किम खुद उन्हें लेने एयरपोर्ट पर पहुंचे। पुतिन की यात्रा में रूस उत्तर कोरिया के दशकों के संबंधों को नया रूप दिया है। साउथ अफ्रीका ने T20 वर्ल्ड कप सुपर 8 के पहले मुकाबले में अमेरिका को 18 रन से हरा दिया है। एंटीगुआ के सर विवियन रिचर्ड्स स्टेडियम में टॉस जीतने के बाद अमेरिका ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था, लेकिन क्विंटन डी कॉक ने तेज गति से 5वें विकेट तक पहुंचकर टीम को अच्छी शुरुआत दी। अब खबर विस्तार से। किसान भाइयों के लिए खुशखबरी। सरकार ने 14 खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया। केंद्रीय कैबिनेट सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को यह फैसला लिया। वो है धान। सबसे पहले धान का नया एमएसपी, पैडी का नया एमएसपी खरीफ के लिए 2300 रुपीज डिक्लेयर किया गया है, विच इज 117 रुपीज इंक्रीमेंट ओवर द प्रीवियस एमएसपी। इसी तरह से कॉटन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप है, इसका एमएसपी 7121 और एक दूसरी वैरायटी है उसमें 7521 रुपीज डिक्लेयर किया है, जो कि 501 रुपए ज़्यादा है, 501 रुपीज ज़्यादा है कंपेयर टू द प्रीवियस एमएसपी। वैष्णव ने बताया ने कि देश में 2 लाख नए गोदाम भी बनाए जाएंगे। नई एमएसपी से सरकार पर 2 लाख करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। यह पिछले फसल सीजन की तुलना में 35,000 करोड़ रुपए ज्यादा है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि एमएसपी फसल की लागत का कम से कम 1.5 गुना होनी चाहिए। न्यूनतम समर्थन मूल्य वो गारंटीड मूल्य है जो किसानों को उनकी फसल पर मिलता है, भले ही बाजार में उस फसल की कीमतें कम हो। इसके पीछे तर्क यह है कि बाजार में फसलों की कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव का असर किसानों पर न पड़े, उन्हें न्यूनतम कीमत मिलती रहे। अगर आपको याद हो, भारतीय किसानों का विरोध सितंबर 2020 में भारत की संसद द्वारा पारित किए गए 3 कृषि अधिनियमों का विरोध था। अधिनियम, जिन्हें अक्सर फार्म बिल कहा जाता है, को कई किसान यूनियनों द्वारा किसान विरोधी कानून के रूप में वर्णित किया गया था। बाद में मोदी सरकार ने इस बिल को रद्द कर दिया था। अब हम अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। पुतिन और किम ने कर ली डील। व्लादिमीर पुतिन ने 24 सालों में पहली बार उत्तर कोरिया की यात्रा की है। वहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। किम खुद उन्हें लेने एयरपोर्ट पर पहुंचे। उत्तर कोरिया और रूस के नेताओं ने बुधवार को इस रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए। अब अगर किसी देश ने उत्तर कोरिया या रूस पर हमला किया तो वे दोनों मिलकर लड़ेंगे। इस समझौते में हमले की स्थिति में एक दूसरे की सहायता करने के लिए पारस्परिक रक्षा प्रतिज्ञा शामिल है। पुतिन की यात्रा ने रूस और उत्तर कोरिया के दशकों के संबंधों को एक नए मोड़ पर ले आया है। दोनों देश वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय अलगाव का सामना कर रहे हैं। इस यात्रा में दक्षिण कोरिया और अमेरिका की सूक्ष्म नज़र भी है। उत्तर कोरिया के मुख्य राजनीतिक और आर्थिक हितैषी और मॉस्को के लिए महत्वपूर्ण सहयोगी चीन अब तक इस यात्रा पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे चुके हैं। वे अभी तक चुप्पी साधे हुए हैं। वाशिंगटन और सियोल ने प्योंगयांग पर मॉस्को को तोपखाने और अन्य उपकरणों की आपूर्ति करने का आरोप लगाया है, जो संभवतः भोजन और सैन्य सहायता और प्रौद्योगिकी के बदले में है। उत्तर कोरिया और रूस दोनों ही हथियार सौदे के अस्तित्व से इनकार करते हैं। दुनिया पुतिन और किम के अगले कदम का इंतजार करेगी। अब हम अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। साउथ अफ्रीका ने बुधवार को एंटीगुआ में पहले T20 विश्व कप सुपर 8 मैच में संयुक्त राज्य अमेरिका को 18 रनों से हराया और समूह 2 में शीर्ष पर पहुंच गया। जब संयुक्त राज्य अमेरिका ने टॉस जीतकर साउथ अफ्रीका को बल्लेबाजी करने का मौका दिया, तब क्विंटन डे कॉक 74 और एडन मार्करम 46 ने बहुत अच्छी खेली, 60 गेंदों में 110 रन की भागीदारी की। हेनरिक क्लासेन ने अनबीटन 36 रन के साथ उन्हें 194 से 4 तक पहुंचाया। जवाब में स्टीवन टेलर 24 ने चेस के लिए बुनियाद रखी, जबकि ओपनर अंद्रीज गॉस 80 नॉट आउट ने हरमीत सिंह 38 के साथ आग लगाई। खेल 18वें ओवर तक संभावनाओं के बीच था, जब संयुक्त राज्य अमेरिका ने 22 रन बनाए और खेल को जिंदा रखा, लेकिन साउथ अफ्रीकी फास्ट बॉलर कागिसो रबाडा 3 से 18 ने अंतिम ओवर में रन दर को रोका और संयुक्त राज्य अमेरिका को लक्ष्य से पीछे छोड़ दिया।